हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 9 के ट्रिक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के संपूर्ण महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में। दर्रों से रिलेटेड सभी डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, बस आप हमारी पूरी वीडियो देखिएगा। पहले मैं आपको स्टेट वाइज दर्रे ये बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद कुछ दर्रे मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से बताऊंगा। प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सब से दर्रों से संबंधित प्रश्न मैंने इंक्लूड कर लिए हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपके सभी डाउट्स ए टू जेड क्लियर हो जाएं। दर्रों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए अगर आपके एग्ज़ाम में, तो आप उसको 1 सेकंड में सॉल्व कर दें। दोस्तों, शुरू करते हैं। और इससे पहले दोस्तों, चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों दर्रा, कि दर्रा होता क्या है आखिरकार। तो दोस्तों, आपके सामने ये दिया हुआ है डिफिनीशन। इसके बाद मैं आपको सरल रूप में बताऊंगा। पहले इसको जानते हैं। किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ संकरी द्रोणी व निचला भाग जिससे होकर स्थल गुजरता है उसे दर्रा कहते हैं। दोस्तों, पर्वत अथवा पहाड़ी से यदि कोई मार्ग जाता है तो उसे दर्रा कहते हैं। सरल रूप में आप ऐसे समझ जाइए, पर्वत अथवा पहाड़ियों में यदि कोई रास्ता बना है तो उसे दर्रा कहते हैं। अब जानते हैं हम स्टेट वाइज दर्रे, किस राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं। इस तरीके से आसानी से हमको याद हो जाएंगे। उसके बाद फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों के आधार पर याद करेंगे दर्रे। सबसे पहले दोस्तों, हम इन 8 दर्रों को याद करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 8 दर्रे। दोस्तों, ये 8 दर्रे जम्मू कश्मीर में हैं। कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में हैं। एक बार पढ़ लेते हैं इन दर्रों को। काराकोरम दर्रा, इसके बाद मैं आपको इन दर्रों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जील दर्रा, बनिहाल दर्रा, चांगला दर्रा, खरदुंगला, अघेल दर्रा। तो ये 8 दर्रे हुए। अब बात करते हैं दोस्तों काराकोरम दर्रा। या आखिर काराकोरम दर्रा कहाँ पर है, क्या है? तो दोस्तों, ये काराकोरम दर्रा जो है यह आपका लद्दाख लद्दाख क्षेत्र के काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। काराकोरम दर्रा काराकोरम पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। समझ रहे हैं आप? काराकोरम पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। और दोस्तों, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो दोस्तों, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जो कि 5,664 मीटर, समझ रहे हैं, 5,664 मीटर ऊंचा है। एक महत्वपूर्ण बात और बता रहा हूँ आपको। दोस्तों, इस दर्रे से जो है चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है। काराकोरम दर्रे से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है। यह है काराकोरम दर्रा। अब बात करते हैं दोस्तों जोजिला दर्रा की। काराकोरम दर्रा आपका क्लियर हो गया। जोजिला दर्रा, आखिर ये जोजिला दर्रा क्या है? तो दोस्तों, ये जो जोजिला दर्रा है ये जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जास्कर श्रेणी में स्थित है जोजिला दर्रा। इससे श्रीनगर से लेह का मार्ग भी गुजरता है। पूछ ले यदि एग्जाम में कि श्रीनगर से लेह का मार्ग किस दर्रे से गुजरता है या किससे संपर्क बनाकर गुजरता है, तो दोस्तों जोजिला दर्रा आपका आंसर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा, आखिर ये पीर पंजाल दर्रा क्या है? तो दोस्तों, पीर पंजाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अब दोस्तों, एग्जाम में आपके पूछ सकता है कि दर्रे से कुल गांव की कोठी जाने का मार्ग किस दर्रे से होता है। क्या क्वेश्चन? दर्रे से कुल गांव की कोठी जाने का मार्ग किस दर्रे से होता है? तो दोस्तों, पीर पंजाल। अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि दर्रे से कुल गांव से कोठी जाने का मार्ग किस दर्रे से होता है, तो दोस्तों पीर पंजाल दर्रे से। ओके, नेक्स्ट है बुर्जील दर्रा। दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, ये श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है। यह जो होता है यह दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकता है कि श्रीनगर को गिलगिट से कौन जोड़ता है, तो बुर्जील दर्रा। दोस्तों, यह दर्रा जो है कश्मीर और मध्य एशिया के बीच आवागमन का पारंपरिक मार्ग भी है। क्या है? कश्मीर और मध्य एशिया के बीच आवागमन का पारंपरिक मार्ग भी है। इसके बाद आता है बनिहाल दर्रा। दोस्तों, बनिहाल दर्रा इम्पॉर्टेंट है, समझ रहे, इसको याद कर लीजिएगा। दोस्तों, ये पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। समझ रहे हैं? अगर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा पीर पंजाल दर्रा में और बनिहाल दर्रा में, क्योंकि बनिहाल दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर की दक्षिण पश्चिम में है,
पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में एक पीर पंजाल श्रेणी है, वहीं पर यह दर्रा स्थित है। ओके, आते हैं नेक्स्ट, चांगला दर्रा। दोस्तों सिंपली जम्मू कश्मीर में है। खारदुंगला, दोस्तों ये भी जम्मू कश्मीर में है। आघिल दर्रा, दोस्तों ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरीके से आप इन 8 दर्रों को याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम अगले दर्रों की तरफ। अब बात करते हैं दोस्तों सिक्किम की। इसमें ये 3 दर्रे याद कर लीजिए, नाथुला दर्रा, डोकिया दर्रा, जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा, डोकिया दर्रा, जेलेपला दर्रा। अब दोस्तों इसको आप याद कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं इसकी ट्रिक आपको बता देता हूँ इसको याद करने की, उसके बाद फिर मैं इसको विस्तार से बताता हूँ। इसकी ट्रिक है दोस्तों, नाथूराम को जेल हो गई सिक्किम में। नाथूराम को जेल हो गई सिक्किम में। दोस्तों नाथू से हो गया नाथुला दर्रा, जेल से जेलेपला, सिक्किम में तो वो सिक्किम में है। और डोकिया दर्रा इसको आप याद कर लीजिए, नाथूराम को जेल हो गई सिक्किम, नाथुला दर्रा, डोकिया दर्रा, जेलेपला दर्रा। अब दोस्तों नाथुला दर्रा, दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये यूपी पीसीएस में आ चुका है 2014 में मेंस में, यूपी पीसीएस मेंस में। अब दोस्तों पूछ सकता है ये कि चुम्बी नदी किस दर्रे से बहती है? तो नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा ही ऐसा दर्रा है जिससे चुम्बी नदी बहती है। याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और ये स्थित कहाँ पर है दोस्तों? डोगेक्या श्रेणी में। समझ रहे, सिक्किम राज्य के डोगेक्या श्रेणी में स्थित है नाथुला दर्रा। यह दर्रा दोस्तों 1962 से बंद था। भारत चीन का मार्ग है ये नाथुला दर्रा, याद कर लीजिए, भारत चीन का मार्ग है। डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। चुम्बी नदी इस दर्रे से बहती हैं। और दोस्तों 1962 से बंद पड़ा था ये दर्रा, लेकिन 2006 में पुनः व्यापार के लिए इसे खोल दिया गया। फिर से व्यापार के लिए 2006 में नाथुला दर्रा को खोल दिया गया। तो इससे कई प्रश्न बन सकते हैं, याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं डोंगिक्या दर्रा, डोकिया दर्रा। दोस्तों डोंगिक्या दर्रा, अब बात करते हैं डोंगिक्या दर्रा की। तो दोस्तों चोलाम झील जो है इस डोकिया दर्रा के पास स्थित है। डोकिया दर्रा के पास चोलाम झील स्थित है। पूछ सकता है एग्जाम में, भारत की सर्वोच्च अवस्थिति वाली झील कहाँ पर स्थित है? दोस्तों डोकिया दर्रा में स्थित है। कौन सी झील स्थित है? चोलाम झील। अब इसके बाद फिर बात करते हैं जेलेपला दर्रा। जेलेपला, तो दोस्तों जेलेपला के लिए मैं बता दूं, ये तो सिक्किम में तो स्थित है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और है नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा की। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। एग्जाम में अगर पूछ ले कि तिब्बत जाने का मार्ग कौन सा दर्रा है, दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग कौन सा है, तो दोस्तों नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। इस तरीके से आप इन 3 दर्रों को याद कर लीजिए। अब तक मैं टोटल 11 दर्रे बता चुका हूँ, 8 उधर और 3 इधर। अब दोस्तों उन 8 दर्रों को याद करने की ट्रिक मैं बताता हूँ आपको जम्मू कश्मीर की। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की ट्रिक याद है कि का हो जेपी बाबू। समझ रहे हैं आप? का हो जेपी बाबू, ये जम्मू कश्मीर के दर्रे याद करने की ट्रिक है। अब का से हो जाएगा कराकोरम दर्रा, का हो से कराकोरम दर्रा। जेपी, जे से हो जाएगा जोजिला दर्रा। जेपी, पी से पीर पंजाल दर्रा। बाबू, बा से बनिहाल दर्रा। बू से बरजेल दर्रा। तो का हो जेपी बाबू, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और इन 3 दर्रों को आप ऐसे याद कर लीजिए सिंपली। 5 दर्रों को याद करने की ट्रिक इधर मैंने बता दिया। का हो जेपी बाबू, का से काराकोरम दर्रा, जे से जोजिला दर्रा, पी से पीर पंजाल दर्रा, बाबू बनिहाल दर्रा और बुरजेल दर्रा। तो इस तरीके से आप 11 दर्रे याद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब याद करते हैं उत्तराखंड के दर्रे, ऐसे दर्रे जो उत्तराखंड में स्थित हैं। दोस्तों नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, किंगरी विंगरी चामोली में स्थित है। किंगरी विंगरी दर्रा, दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किंगरी विंगरी हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। किंगरी विंगरी दर्रा कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के चामोली जिले में स्थित है किंगरी विंगरी। दोस्तों बात करते हैं नीति दर्रा की। तो दोस्तों नीति दर्रा जो है, नीति दर्रा
मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत जाने के लिए रास्ता देता है। एग्जाम में पूछ ले यदि मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत जाने का रास्ता कौन देता है, तो नीति दर्रा देता है। इसकी एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इसकी जो कितना ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है 5389 मीटर। 5389 मीटर इसकी ऊंचाई है। ओके। और मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत जाने का रास्ता भी यही नीति दर्रा देता है। अब बात करते हैं माना दर्रा की कि आखिर ये माना दर्रा क्या है। माना दर्रा दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माना दर्रा अगर पूछ ले कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित है। कुमायूं की पहाड़ियों में माना दर्रा स्थित है। और दोस्तों यह गढ़वाल को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? माना दर्रा गढ़वाल को तिब्बत से जोड़ता है, कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है। और दोस्तों अगर पूछ ले, इसको दो नाम से और जाना जाता है माना दर्रे को, चिरबितिया ला दर्रा से, चिरबितिया ला अथवा डुंगरी ला, इन दो दर्रों के नाम से इस माना दर्रे को जाना जाता है, चिरबितिया ला दर्रा तथा डुंगरी ला दर्रा। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात और है, माना दर्रे से देवताल झील स्थित है। माना दर्रे में देवताल झील स्थित है, जिससे सरस्वती नदी निकलती है। आप जानती होंगे सरस्वती नदी जी को, सरस्वती नदी निकलती हैं जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है। आप समझ जाइए, माना दर्रा जो है कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है, गढ़वाल को तिब्बत से जोड़ता है, और माना दर्रे को चिरबितिया ला दर्रा और डुंगरी ला दर्रा भी कहते हैं। और दोस्तों देवताल झील जो है, देवताल झील माना दर्रे में स्थित है, जिससे सरस्वती नदी निकलती है। समझ, सरस्वती नदी को आप जानते हैं, सरस्वती नदी निकलती है माना दर्रे से। अब बात करते हैं लिपुलेख दर्रे की। लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा की बात करें अगर दोस्तों, क्या उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को, समझ रहे हैं, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के तकला कोट से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तिब्बत के तकला कोट से जोड़ता है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को, कुमायूं क्षेत्र। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात और है, 1962 के बाद यह प्रथम व्यापार मार्ग था। 1962 के बाद यह प्रथम व्यापार मार्ग था, जिसे 1992 में खोला गया था। समझ रहे, 1992 में इस मार्ग को खोला गया था। इसके बाद आते हैं किंगरी विंगरी दर्रा। दोस्तों किंगरी विंगरी दर्रा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यह जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, किंगरी विंगरी दर्रा। इसकी ट्रिक है दोस्तों, उत्तरा ने नीति को मना लिया। उत्तरा एक लड़की है, उसकी एक फ्रेंड है नीति, तो उत्तरा ने नीति को मना लिया, तो उत्तरा से हो जाएगा उत्तराखंड, नीति से नीति दर्रा, मना से माना दर्रा, लिपुलेख लिया से लिपुलेख दर्रा। उत्तरा ने नीति को मना लिया, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। और किंगरी विंगरी दर्रा, इसको तो आप वैसे ही याद करिए, लेकिन क्योंकि ये महत्वपूर्ण है किंगरी विंगरी दर्रा, इसलिए मैंने लिख दिया है। चामोली जिले में स्थित है। पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों चामोली जिले में किंगरी विंगरी स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश के साथ हम इन चार दर्रों को याद करेंगे, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा, सिपलीचा दर्रा और देवसा दर्रा। समझ रहे हैं, सिपकीला, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, सिपकीला दर्रा होगा। रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा, सिपकीला दर्रा। समझ रहे हैं, सिपकीला दर्रा अथवा देवसा दर्रा तथा देवसा दर्रा। अब इन चार दर्रों को हम याद करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपको। हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। भाई हिमाचल प्रदेश का है तो शरारती तो होगा ही। हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। हिमाचल से याद कर लीजिए हिमाचल प्रदेश, रोहित से रोहतांग, बड़ा से बाड़ालाचा और सिपलीका से शरारती है। यहाँ पर सिपलीका होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिपलीका। ओके। इसके बाद आता है देवसा दर्रा। तो आप ठीक से इन तीन दर्रों को याद कर लीजिए। हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है, और इसको वैसे याद कर लीजिए। अब इसके बारे में विस्तार से बातें करते हैं। रोहतांग दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। समझ रहे हैं, एक पीर पंजाल दर्रा है, कंफ्यूज मत होइएगा। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, लेकिन रोहतांग दर्रा जो है ये पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है यह दर्रा।
इस दर्रे की ऊंचाई है 4631 मीटर। कितनी है? 4631 मीटर इस दर्रे की ऊंचाई है, याद कर लीजिए आप। अब बात करते हैं बाड़ालाचा दर्रा। बाड़ालाचा दर्रा दोस्तों यह जास्कर पहाड़ियों में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के जास्कर पहाड़ियों में स्थित है। और दोस्तों लेह मतलब लद्दाख, लेह और मंडी के बीच क्या रास्ता जोड़ता है? लद्दाख और लाहौल, समझ रहे हैं? लाहौल के बीच का रास्ता जोड़ता है ये लेह और मंडी का। तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए, लेह और मंडी स्थान है लद्दाख में और लाहौल में, तो लेह और मंडी का रास्ता जोड़ता है यह बाड़ालाचा दर्रा। कहाँ पर स्थित है? जास्कर पहाड़ियों में स्थित है। इसके बाद फिर दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट, सिपलीका दर्रा। यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हो गई है, सिपलीका दर्रा होगा। दोस्तों यह इम्पॉर्टेंट है, शिपकीला दर्रा अति इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यह जास्कर श्रेणी में स्थित है, हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में सिपकीला दर्रा स्थित है। एक महत्वपूर्ण बात और है दोस्तों, सिपकीला दर्रा शिमला और तिब्बत को जोड़ता है, समझ रहे हैं? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है सिपकीला दर्रा, याद रख लीजिए। अब इसके बाद आते हैं सिपलीका दर्रा की सतलज नदी पर। सतलज नदी का तो नाम आपने सुना ही होगा, सतलज नदी का। दोस्तों सतलज नदी सिपकीला दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है। सिपकीला, ध्यान दीजिएगा शब्दों को, सिपकीला दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है। सिपकीला दर्रा भारत चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग है, समझ रहे हैं? भारत चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग कई हैं, लेकिन सिपकीला दर्रा यह भी भारत चीन के व्यापारिक मार्ग का रास्ता है। और सिपकीला दर्रा के सहारे सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। जास्कर श्रेणी में स्थित है दोस्तों, जास्कर श्रेणी में सिपकीला दर्रा स्थित है। इसके बाद आते हैं देवसा दर्रा। देवसा दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देवसा दर्रा जो है दोस्तों, यह कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। कुल्लू को स्पीति से, नाम सुना होगा आपने, कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति, तो कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है आपका देवसा दर्रा। ओके, याद कर लीजिए। इसकी ट्रिक मैंने आपको बता ही दिया है। हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आ गए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जरिए दोस्तों हम 5 दर्रे याद करेंगे। पहला बोमडीला दर्रा, यांगदाई दर्रा, दिफू दर्रा, पांगसाउ दर्रा, लिखापानी दर्रा। ओके, अब दोस्तों हम इसको पहले ट्रिक्स याद करते हैं। इसकी ट्रिक है अरुण ने बो दिया। क्या चीज़? अरुण ने बो दिया। इसकी ट्रिक है दोस्तों अरुण ने पाली बो दिया। अरुण ने पाली बो दिया। अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ध्यान दीजिएगा। अरुण ने पाली बो दिया, अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। पाली, पा से हो जाएगा पांगसाउ दर्रा, ली से लिखा पानी दर्रा, इधर उधर याद करिएगा। अरुण ने पाली बो दिया, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, पा से पांगसाउ दर्रा, ली से लिखा पानी दर्रा, बो दिया, बो से बोमडीला दर्रा, दी से दिफू दर्रा और या से यांगदाई दर्रा। ये आप देख सकते हैं, अरुण ने पाली बो दिया, अरुण ने पाली बो दिया, बोमडीला दर्रा, यांगदाई दर्रा, दिफू दर्रा, पांगसाउ दर्रा और लिखा पानी दर्रा। अब बात करते हैं दोस्तों बोमडीला दर्रा की। दोस्तों बोमडीला दर्रे से तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग बोमडीला दर्रे से है। नेक्स्ट यांगदाई दर्रा। दोस्तों यांगदाई दर्रा के निकट से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांगदाई दर्रे से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और दोस्तों यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। लगभग सभी, मोस्टली सभी दर्रों से चीन के लिए मार्ग जाता है। यांगदाई दर्रा से भी चीन का मार्ग जाता है। लेकिन खास बात यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी यांगदाई दर्रा के निकट से बहती है। बहती है मतलब कि भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों ये जो दिफू दर्रा है, दिफू दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में, मतलब पूरब दिशा में म्यांमार तथा चीन की सीमा से स्थित है। दिफू दर्रा आप ध्यान दीजिएगा, दिफू दर्रा जो है म्यांमार तथा चीन की सीमा पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व दिशा में। इस बात को आप याद कर लीजिए। और दोस्तों एक बात और है, भारत तथा म्यांमार के मध्य जो परिवहन और व्यापार वगैरह होते हैं वो भी दिफू दर्रा से ही होते हैं। याद रहे, पूछ ले एग्जाम में कि म्यांमार और भारत
में जो व्यापार परिवहन होते हैं वहाँ किस दर्रे से होते हैं? तो दोस्तों दीफू दर्रा से होता है। नेक्स्ट आता है पांगसाउ दर्रा। पांगसाउ दर्रा, पांगसाउ दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है पांगसाउ दर्रा। इसके बाद आते हैं लिखा पानी दर्रा। लिखा पानी दर्रा, लिखा पानी दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी ट्रिक मैंने आपको बता ही दिया है। अरुण ने पाली बो दिया, अरुण ने बो दिया पाली, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अरुण ने बो दिया पाली, अरुण ने बो दिया पाली। इसकी ट्रिक याद कर लीजिए। अरुण ने बो दिया पाली। अरुण से अरुणाचल प्रदेश, बो से बोमडीला दर्रा, दिया से दीफू दर्रा तथा यांगदाई दर्रा, पाली से पांगसाउ दर्रा, ली से लिखा पानी दर्रा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों आता है मणिपुर। मणिपुर का तुजू दर्रा। ओके, तुजू दर्रा। अब दोस्तों तुजू दर्रा की बात करें तो यह मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण पूर्व में स्थित है दोस्तों। और इस दर्रे से जो होता है दोस्तों, इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का मार्ग है। एग्जाम में पूछ लेगा इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो दोस्तों तुजू दर्रे से। तुजू दर्रा जो है इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। ओके, याद कर लीजिए इसको, तो ऐसे याद कर सकते हैं, इसके लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ ऐसे। तुजू जाएगा मनी, तुजू जाएगा मनी, तुजू जाएगा मनी से याद कर लीजिए। तुजू से तुजू दर्रा, मनी से मणिपुर, तुजू जाएगा मनी। अब दोस्तों बात करते हैं पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों के बारे में। राज्य वाइज स्टेट वाइज तो मैंने आपको दर्रे बता दिए, लेकिन अब पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे याद करते हैं। दोस्तों इसके जरिए हम 4 दर्रे याद करेंगे। पश्चिमी घाट के दर्रों के जरिए हम 4 घाट याद करेंगे। 4 दर्रे, पहला है थाल घाट। थाल घाट जो कि 580 मीटर ऊंचा है, नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। समझ रहे हैं, नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। जब देशों में ही है केवल, अभी तक तो जो पढ़ा रहे थे उससे विदेशों का मार्ग जाता था, चीन का जाता था, पाकिस्तान का जाता था, म्यांमार का जाता था, लेकिन अब जो पढ़ा रहे हैं ये मोस्टली लगभग जो है देशों का ही मार्ग जाता है, देश के अंदर का ही। थाल घाट जिसकी ऊंचाई 580 मीटर है, नासिक एवं मुंबई के बीच संपर्क मार्ग बनाता है। नेक्स्ट आता है पाल घाट जिसकी ऊंचाई 305 मीटर है, जो कि कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग बनाता है। पश्चिमी घाट पर है दोस्तों, पश्चिमी घाट मतलब आपके ये महाराष्ट्र गुजरात साइड है। ओके, पाल घाट 305 मीटर ऊंचाई है, कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। भोर घाट दोस्तों, भोर घाट की ऊंचाई दोस्तों 630 मीटर है, मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। इसके बाद आता है सेकोट दोस्तों, सेनकोटा। सेनकोटा यहाँ पर होगा, कोटा नहीं, सेनकोटा, जिसकी ऊंचाई जो है 580 मीटर है। दोस्तों तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग पूछा जाए अगर एग्जाम में, तो सेनकोटा, ध्यान दीजिएगा, सेनकोटा मैं यार लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, सेनकोटा, सेनकोटा याद रख लीजिए। तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है सेनकोटा। ओके, इसको आप याद रख सकते हैं, सेनकोटा। ये सेनकोटा जो है तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है। इस तरीके से इन 4 दर्रों को आप याद रख सकते हैं, पश्चिमी घाट के दर्रे हैं दोस्तों। इस तरीके से मैंने कई दर्रे याद करवा दिए। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ अन्य दर्रों के बारे में बताता हूँ, भारत में ही स्थित है ये भी। सबसे पहले आते हैं गोरान दर्रा। कौन सा दर्रा? गोरान दर्रा। दोस्तों गोरान दर्रा जो है यह राजस्थान, समझ रहे हैं, राजस्थान के सिरोही एवं जालौर शहर को उदय शहर से जोड़ता है। राजस्थान के सिरोही एवं जालौर शहर को उदयपुर से जोड़ता है ये गोरान घाट। अगर एग्जाम में पूछ ले कि राजस्थान के सिरोही एवं जालौर शहर को उदयपुर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो दोस्तों गोरान घाट। एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह गोरान घाट जो है 360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, समुद्र तल से 360 मीटर की ऊंचाई पर है गोरान घाट। दोस्तों गोरान घाट जो है यह अरावली पहाड़ी को माउंट आबू से अलग करता है। एग्जाम में पूछ ले कि कौन सा दर्रा अरावली पहाड़ी को माउंट आबू से अलग करता है। अरावली पहाड़ी मतलब गुरु शिखर, जो लोग अरावली पहाड़ी के नाम से जानते हैं उनके लिए अरावली पहाड़ी, जो लोग गुरु शिखर के नाम से जानते हैं वो गुरु शिखर। तो अरावली पहाड़ी को माउंट आबू से अलग करता है आपका गोरान दर्रा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट, आसिरगढ़ किला। आसिरगढ़ किला दर्रा, दोस्तों ये महत्वपूर्ण है आपका असीरगढ़ किला। असीरगढ़ किला आपका महत्वपूर्ण है। अब इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में यह जो दर्रा है, यह मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। किस पर्वतमाला में स्थित है? सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। दोस्तों यह उत्तर भारत को दक्कन पठार से जोड़ता है। असीरगढ़ किला दर्रा उत्तर भारत को दक्कन पठार से जोड़ता है, इसलिए इसे जो है दक्कानी दरवाज़ा या डोरवे भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ ले दक्कानी दरवाज़ा अथवा डोरवे किसे कहा जाता है, तो दोस्तों असीरगढ़ किला दर्रा को कहा जाता है। बढ़ते हैं अम्बा दर्रा। कौन सा दर्रा? अम्बा घाट दर्रा। दोस्तों अम्बा घाट दर्रा जो है, ये अम्बा घाट दर्रा जो है ये आपके स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट श्रेणी के सह्याद्री पर्वत का एक प्रमुख दर्रा है। अम्बा घाट दर्रा जो है पश्चिमी घाट श्रेणी के सह्याद्री पर्वत का एक प्रमुख दर्रा है। ये किस लिए फेमस किस लिए है? तो दोस्तों पैराग्लाइडिंग खेल के लिए सुप्रसिद्ध है अम्बा घाट दर्रा। एग्जाम में अगर पूछ ले कि अम्बा घाट दर्रा किस लिए सुप्रसिद्ध है, दोस्तों पैराग्लाइडिंग खेल के लिए सुप्रसिद्ध है। यह दर्रा पश्चिमी घाट श्रेणी के सह्याद्री पर्वत का एक प्रमुख दर्रा है। समझ रहे हैं, महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों यह रत्नागिरी जिले को कोल्हापुर जिले से जोड़ता है। अधिकतर सभी दर्रे किसी न किसी को जोड़ते हैं। तो दोस्तों यह घाट जो है, यह दर्रा रत्नागिरी जिले को कोल्हापुर जिले से जोड़ता है। इसके बाद आते हैं आपका चौथा, बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा दोस्तों स्थित है आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। दोस्तों यह ज़्यादातर जो है रेल तथा सड़क मार्ग हेतु सतपुड़ा पहाड़ी का संकीर्ण मार्ग है, मतलब रेल वगैरह के लिए ये यूज होता है। इसके बाद आता है सेनकोट्टा दर्रा। कौन सा दर्रा? सेनकोट्टा दर्रा। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए लास्ट में अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर से मैंने आपको दिए हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करते चलिएगा। 1 सेकंड का काम है, आप लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के सेनकोट्टा दर्रा शुरू करते हैं। दोस्तों सेनकोट्टा दर्रा जो है यह केरल में स्थित है। यह सेनकोट्टा दर्रा केरल के इलायची पहाड़ी में स्थित है। किस पहाड़ी में? इलायची पहाड़ी में। और सेनकोट्टा दर्रा, एक बात और बता दूं, सेनकोट्टा दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। इलायची पहाड़ी पर स्थित है केरल की, और यह तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। इसके बाद आते हैं थांगला दर्रा। दोस्तों थांगला दर्रा जो है उत्तराखंड की कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है आपका ये थांगला दर्रा? उत्तराखंड की कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। दोस्तों यहीं पर दर्रे खत्म हुए, लेकिन अब बात करते हैं कुछ ऐसे दर्रे जो पाकिस्तान में हैं। पहले तो इंडिया में थे, भारत में थे, लेकिन वर्तमान में वो अब पाकिस्तान में हैं। सबसे पहले आते हैं गोमाल दर्रा, फिर मकरान दर्रा, फिर खैबर, फिर टोची, उसके बाद कुर्रम। दोस्तों जिन पर स्टार लगाया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इनको आप याद कर लीजिए। गोमाल दर्रा या वर्तमान में पाकिस्तान में है, इम्पॉर्टेंट है। मकरान ये भी पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा इम्पॉर्टेंट है, आ चुका है पहले। टोची दर्रा ये भी इम्पॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में, पाकिस्तान में है। कुर्रम पाकिस्तान में। बोलन दर्रा दोस्तों ये आ चुका है पहले, इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है, पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों बस एग्जाम में इसको ऐसे ही पूछेगा, यह दर्रा कहाँ पर स्थित है। यह 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कि पाकिस्तान में कौन से निम्नलिखित में से पाकिस्तान में कौन सा दर्रा स्थित है। तो याद कर लीजिए ये 6 दर्रे हैं, गोमाल, मकरान, खैबर, टोची तथा कुर्रम। यह दर्रे जो हैं आपके पाकिस्तान में स्थित हैं। अब दोस्तों आपका इंतज़ार खत्म हुआ। अब शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप देखिए, जल्दी से मैं ख़त्म कर देता हूँ इन प्रश्नों को। आप इसको चाहें तो अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, किस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत था? प्रश्न 1 है, किस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत था? दोस्तों खैबर दर्रा। खैबर दर्रा जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में है, इस वक्त अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में है। इसके बाद आते हैं, जम्मू श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से गुजरते हैं? जम्मू श्रीनगर मार्ग ये तो मैंने आपको बताया था, एग्जाम में पूछ ले सकता है, अब पूछा भी है ये, आप देखिए। जम्मू श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से गुजरता है? दोस्तों बनिहाल दर्रा से।
कुल्लू एवं स्पीति घाटी को जोड़ने वाले दर्रे, ये भी एग्जाम में पूछा है, मैंने आपको अभी बताया है। देवसा और रोहतांग, देवसा और रोहतांग दर्रा जो है कुल्लू एवं स्पीति घाटी को जोड़ते हैं। फिर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी और कारगिल का संपर्क किन दर्रे द्वारा स्थापित होता है? कश्मीर घाटी और कारगिल का संपर्क किन दर्रे द्वारा स्थापित होता है? दोस्तों पेंजिली और जोजिला दर्रा। ध्यान दीजिए दोस्तों, पीर पंजाल दर्रा अलग है और यह पेंजिली और जोजिला दर्रा अलग है। पेंजिली एक दो दर्रों से होता है, पेंजिली दर्रा और जोजिला दर्रा। इसके बाद भी बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लद्दाख और तिब्बत के बीच किन दर्रों के द्वारा संपर्क संभव हो पाता है? ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्किप मत कर दीजिएगा। लद्दाख और तिब्बत के बीच किन दर्रों द्वारा संपर्क संभव हो पाता है? दोस्तों चांगला दर्रा, इमिला दर्रा, लनकाला दर्रा तथा तस्काला दर्रा। लनकाला दर्रा तथा तस्काला दर्रा। दोस्तों इसको याद कर लीजिए आप, चांगला दर्रा, इमिला दर्रा, लनकाला दर्रा तथा तस्काला दर्रा द्वारा संभव हो पाता है। नेक्स्ट है, जवाहर सुरंग किस दर्रे का नाम है? ये तो मैंने अभी आपको बताया था, जवाहर सुरंग दोस्तों सबसे पहले ही। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा जो है जवाहर सुरंग का नाम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड और तिब्बत एवं मानसरोवर से जोड़ने वाले दर्रों के नाम। उन दर्रों को पूछा गया है जो उत्तराखंड को मानसरोवर, तिब्बत एवं मानसरोवर से जोड़ते हैं। दोस्तों आपके सामने आंसर दिए हुए हैं, माना दर्रा, मांगसा धुर दर्रा, मांगसा धुर दर्रा, ध्यान दीजिएगा सही लिखा है बिल्कुल। इसके बाद आता है मुलिंगला दर्रा, कौन सा? मुलिंगला दर्रा। फिर नीति दर्रा, नीति दर्रा। ये चार दर्रे जो हैं 1 2 3 4 चार दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत एवं मानसरोवर से जोड़ते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है, ल्हासा का संपर्क सिक्किम के किन दर्रों द्वारा स्थापित होता है? ल्हासा का संपर्क सिक्किम के किन दर्रों द्वारा स्थापित होता है? जायलेपला और नाथुला दर्रा द्वारा। जायलेपला और नाथुला। अरुणाचल प्रदेश और मांडले के बीच आवागमन किन दर्रों द्वारा संभव हो पाता है? ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश और मांडले, मांडले मतलब म्यांमार के बीच आवागमन किन दर्रों द्वारा संभव हो पाता है? दोस्तों चौकान, दिहांग, दिफू, लिखापानी और पांगसान दर्रा। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये देखिए 1 2 3 4 5 5 दर्रे हैं जो हैं चौकान दर्रा, दिहांग दर्रा, दिफू दर्रा, लिखापानी दर्रा और पांगसान दर्रा। इनसे जो है अरुणाचल प्रदेश और मांडले के बीच आवागमन संभव हो पाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है कराकोरम दर्रा, 5664 मीटर का। नेक्स्ट है, श्रीनगर को गिलगित से कौन सा दर्रा जोड़ता है? दोस्तों बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ल्हासा का संपर्क अरुणाचल प्रदेश के किन दर्रों द्वारा होता है? बोमडीला दर्रों द्वारा। बोमडीला दर्रा जो है ल्हासा का संपर्क अरुणाचल प्रदेश के दर्रों से होता है, बोमडीला। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर मार्ग किस दर्रे से गुजरता है? बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर मार्ग गुजरता है। तो दोस्तों यहीं पर हुआ खत्म हमारी वीडियो। दोस्तों वीडियो को फैला दीजिए, पसंद आई है तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपको और भी वीडियोज़ चाहिए जनरल नॉलेज की, ट्रिकी वीडियोज़, हिंदी, संस्कृत, तो दोस्तों वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल में। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइंट हो जाइए और आपको PDF मिल जाएगी। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।